सो एपिसोड के स्टार्ट में लेन कहता है फैशन ट्राईसाइकिल क्या है, छोड़ो मैं इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेता। जो डॉक्टर का जॉब है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है, सो मैं कुछ दिन और इसको एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। सो उसके अंदर डायरेक्टर डुअन का सीन देखा जाता है जब एक बंदा कहता है डायरेक्टर डुअन एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, अब लड्डू बांटो, बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, लेन को बहुत जल्द काम से बाहर निकल देंगे क्योंकि जो हमारा प्लान था वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। सो डायरेक्टर जो था वो भी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, ऐसे में लेन को बाहर निकल दूंगा और किसी बात का टेंशन नहीं है, उसके बाद हमारा मौज ही मौज होगा। सो उसी वक्त वहाँ पे कॉल आता है। सो जो था वांग का कॉल वो भी कहता है डायरेक्टर आपका काम हो चुका है, आप जगह एक बार इसको एक बार टेस्ट कर सकते हो। सो डायरेक्टर भी कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, हमको फाइनली ये चीज़ सुनने के लिए मिल चुका है, अब मैं पुलिस को कॉल करूँगा, उसके बाद पुलिस आएगा, आने के बाद इनको सारा मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल देगा। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं कैसे इसको जाहिर करूँ। सो उसके बाद ओलिन को कॉल करता है, सोलिन भी वहाँ पे आता है। सोलिन भी कहता है क्या आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, किस बारे में। सो वो भी कहता है मैंने सुना तुमने वांग जियोंग के साथ डॉक्यूमेंट में साइन की, उसके साथ तुमने मेडिसिन का डील की, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्या तुम जानते हो हमारे हॉस्पिटल के क्या रूल है, हमारे हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से तुमको किसी के साथ डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करना और किसी के साथ डील नहीं करना, लेकिन तुम डील कर चुके हो। सो बहुत जल्द तुम जेल के खाने वाले हो। सो रेडी। सोलिन भी कहता है फालतू से बकवास करना छोड़ मतलब बंद कर दो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सो बंदा भी कहता है फ़ोन दिखाते हुए मेरे फ़ोन में सबूत है, ये देखो पिक्चर, इसमें सारे डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे साइन भी यहीं पे। सोलिन भी कहता है लगता है तुम किसी मछली को जाल में फंसाने की कोशिश में हो। जो डायरेक्टर के साथ बंदा था वो भी कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा काम करना चाहता था, लेकिन लगता है ये काम कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम बहुत जल्द जेल में जाने वाले हो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये बात सुन के। सो उसी वक्त वहाँ पे पुलिस भी आता है। सो पुलिस भी कहते हैं यहाँ पे जाओ और काउ कौन है, मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सो ये लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये भी मन में सोचता है पुलिस तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, हम कॉल भी नहीं किया लेकिन उससे पहले पुलिस यहाँ पे आ चुका है। सो भी सामने जाता है, डायरेक्टर सामने जाने के बाद कहता है हाँ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर इसको पकड़ो, ये बहुत ज़्यादा एक मतलब अपराधी है, इसको पकड़ो, पकड़ने के बाद इसको जेल में डाल दो क्योंकि इसने हमारे जो हॉस्पिटल का जो रूल था उसको तोड़ दिया है और ये बाहर वाले के साथ डील करके आया है। सो जाओ इसको पकड़ लो, पकड़ने के बाद इसको जेल में डाल दो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा लेकिन मुझे अपने दिल पे पत्थर रखे, मैं इसको आपके हवाले करता हूँ, प्लीज़ आप इसका। इस बात को सुनने के बाद जो पुलिस वाला था वो भी कहता है बहुत ज़्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है लिन को हम अरेस्ट करने के लिए नहीं आए, हम अरेस्ट करने के लिए आ चुके हैं आप दोनों को। आप लोग बहुत ज़्यादा ही लकी आदमी हो, हम आपको अरेस्ट करके जेल में ले जाएंगे, उसके बाद आपको भरदम पिटाई करेंगे। सो इस बात को सुनिए तो उन दोनों का हालत ऐसा हो जाता है। जो कहा था वो कहता है कि आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हो, आप जानते हो मैं कौन हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे, मैं चुटकियों में जेल से बाहर आ जाऊँगा, कि आपके पास ऐसा औकात है आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। सो ये बात सुनिए जो पुलिस था वो भी एक डॉक्यूमेंट दिखाता है, कहता है ये रहा तो आपका अरेस्ट वारंट, हम इसके मदद से आपको अरेस्ट करेंगे और आप बेल पे छूट भी नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मुझे एक बात कहना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो डायरेक्टर था वो भी कहता है कि आप इसमें इतना ज़्यादा सही है। सो पुलिस वाला भी कहता है हाँ लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है जो हमारे साथ कोऑपरेट किया, उसके बाद जो वांग था उसको भी पकड़ा दिया, आपको भी पकड़ा दिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है। सो ये बात सुनने के बाद वो कहता है ओ लगता है इन सभी चीज़ों की वजह है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा होशियार बंदे हो, तुमको मर जाना चाहिए। सो लेन भी कहता है मुझे दुख के साथ बहुत ही रोना आ रहा है लेकिन मैं क्या ही करूँ, आपको तो पुलिस वाले के साथ जाना ही पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये बात सुनने के बाद। और उसके बाद लिन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। लिन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये बात सुनने के बाद कि भगवान जो बहुत ज़्यादा ही कठोर है वो अब जैसे बंदे बहुत अच्छे बंदे को भी जेल में डालना चाहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये बात सुनने के बाद। सो उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखा जाता है जहाँ पे जो लिन का सिस्टर था मतलब सिस्टर थी वो भी कहती है बहुत देर हो चुका है लेकिन ब्रदर लिन अभी तक आया क्यों नहीं। सो पीछे से जो काऊ का निफ्यू था वो भी कहता है लेकिन कभी वापस नहीं आने वाला, तुम इसके बारे में इतना टेंशन मत करो। सो सिस्टर भी कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब, वो वापस नहीं आने वाला, वो वापस जरूर आएगा। ये भी कहता है मैंने सुना जो वो लिन था वो वांग के साथ डॉक्यूमेंट में साइन करते हुए पकड़ा गया। सो उसके बाद लगता है पुलिस उसको जेल में डाल दिया होगा। सो ये बात सुनने के बाद जो डायरेक्टर ली थी वो भी कहती है मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है, वो ऐसा काम कभी कर नहीं सकता। जो लिन का सिस्टर थी वो भी कहती है हाँ मुझे लिन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लिन ऐसा काम कभी कर नहीं सकता। काऊ का जो नेफ्यू था वो भी कहता है तुम भी इसके बारे में इतना टेंशन मत करो, जो तुम सोच रहे हो लिन को बहुत अच्छा आदमी और इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बुरा बंदा है और बहुत जल्द पुलिस के हवाले चला जाएगा, उसके बाद देखना कौन सच था और कौन झूठ था। दिन भी आता है। सो जिसको देखने में जो सिस्टर थी वो भी कहती है ब्रदर लिन आप फाइनली आ चुके हो। सो भी उसकी तरफ देखता है। सो लिन के पीछे था पुलिस और पुलिस के सामने था जो काव और चाव था। सो ये भी सामने जाता है, कहते हैं पुलिस साहब आप आ चुके हो, आप जल्दी से लिन को पकड़ लो, लिन एक बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है जो वांग के साथ बिजनेस करता है, आप इसको पकड़ने के बाद जेल में डाल दो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। सो उसके बाद पुलिस भी सामने जाता है, कहता है यहाँ पे फन रिलीव कौन है, जो है हमारे साथ जल्दी से पुलिस में हवाले चलो, हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मसाज देंगे। सो दोनों भी एक साथ जाने लगते हैं। सोलिन भी कहता है रुक जाओ इतना जल्दी किस बात का, ये जो बंदा है ना ये उसका निफ्यू है, मुझे तो लगता है ये भी इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व है, अब इसको भी पकड़ कर जेल के अंदर डाल दो।
सो पुलिस भी कहते हैं अच्छा ठीक है, इसका निफी हो ना, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो बंदा भी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो भी कहता है प्लीज़ प्लीज़ मैं बेगुनाह हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। सो उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते। सो डॉक्टर ली भी सामने आती है, वो भी कहती है पेशेंट जाओ ने मेरे साथ अभी बात की। उसके बाद डॉक्टर ली कहती है फ्यूचर में हमको बोर्ड को कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन तुम जाओ, जाने के बाद अभी रेस्ट करो क्योंकि तुम फ्यूचर में कभी इमरजेंसी रूम में जाने नहीं वाली, तुमको जाके कुछ और काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड काम। उसके बाद तुमका रेस्ट हो जाएगा, तुम लोग जाकर आराम कर सकते हो। सो जो सिस्टर थी वो भी कहते हैं मैं भी इस बात को अच्छे से समझते हो, मैं इस बात को समझ गई। सोलिन भी कहते हैं इतना ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि कल एक हमारा सर्जरी है, तो इसके बारे में सोच के देखो। सो डॉक्टर ली भी कहते हैं हम इसके बारे में भूल चुकी थी, तुमने याद दिलाई थी, बहुत अच्छी बात है। सो चलो रेडी हो जाओ, आज एक सर्जरी होने वाला है। सो एक साथ चलते हैं, जाने के बाद सर्जरी को फुलफिल करते हैं। सो उसके बाद ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शी नाम की लड़की थी ना, वो भी देखती है, उसको किसी का एसएमएस आता है। सो वो भी नीचे फ्लोर में जाती है। सो वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड था। सो वो भी कहती है तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए, और किसी ने तुमको देख लिया, सो बहुत ज़्यादा मसला खराब हो जाएगा। सो बंदा भी सामने जाता है, जाने के बाद कहता है बेबी मैं बहुत सादा ही ताज्जुब हो ये बात सुनने के बाद कि बुढ़ा बहुत जल्द मरने वाला है। सो मैं देखने के लिए आ चुका बुढ़े को कैसे मरता है बुढ़ा। कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है जो डॉक्टर ने कहा था, उनका जीने का चांस 10%, मरने का चांस 90% है। सो मुझे तो नहीं लगता वो जी के आएंगे, वो तो मर के ही आएंगे बाहर। सो बंदा भी उसके पास जाता है, उसको चिपक जाता है, कहता है तुम इसके बारे में इतना श्योर कैसे हो। सो बंदे भी कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, तुम इसके बारे में इतना टेंशन मत करो, जब बुढ़ा मर जाएगा उसके बाद जो उसका दौलत का 100 मिलियन 100 मिलियन हमको मिल जाएगा, उसके बाद हम दोनों जाएंगे ऐश करेंगे। सो उसके बाद वो लोग किस करते हैं। सो किस करते हुए शी फिर से कहती है और जो लड़की है ना लियो, उसको मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हवाला होगा, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे, हम ही मौज करेंगे। जो लड़के थी वो ऐसे जाने लगते कहने लगते, जो बेवकूफ़ था ना मेरा हस्बैंड, वो शक करने लगेगा अगर मैं देर से वहाँ पे पहुँच गया सो मुझे जाना पड़ेगा। सो उसके बाद ऑफिस से चली जाती है। सो उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सर्जरी फुलफिल हो चुका था, 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसका बेटा था भी कहता है क्या डॉक्टर सर्जरी कंप्लीट हो चुका है। सो जो लिन का सिस्टर थी वो भी कहती है हाँ आपका डैड की तबीयत फिर से ठीक हो चुका है और आपका डैड और भी 10 साल जिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके डैड को। सो भी कहते हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे, आप तो मेरे सामने भगवान जैसे हो, मैं क्या ही बताऊँ, आप तो मेरे फैमिली का भगवान हो। शी भी मैंने सोचते हैं डॉक्टर ने कहा था उनका जीने का चांस 10% है, मरने का चांस ज़्यादा। ए भगवान तूने इसको उठा क्यों नहीं लिया, बहुत ज़्यादा तो बुरा है। सो उसके बाद जो डॉक्टर ली थी वो भी कहते हैं बहुत जल्द पेशेंट बाहर आने वाला है, उसके बाद आप इसको लेने के बाद अपने रूम में चले जाना, उसके बाद उसका केयर करना, ठीक है ना। सो वो लोग भी कहते हैं हाँ मैं इस बात को समझता हूँ। सो इसका जो बंदा था वो भी अपने वाइफ के पास जाता है, कहता है वाइफ तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो, तुम्हारा जो प्लान था बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरे डैड जिंदा हो चुके, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। उसका तो बहुत किस करता है, वो भी शौक में थी क्या बुढ़ा मरा नहीं अभी जिंदा है, अब मैं क्या करूँ। सो उसका डॉक्टर लिवी कहती है तुम दोनों एक साथ रहो, आज उसके बुढ़े की सर्जरी हुई थी, सो तुम लोग भी यहाँ पे रहना, रहने के बाद उसको देखना कैसी हालत है कैसा है। सो तुम लोग इसको वॉच करने के लिए यहाँ पे खड़े रहना। सो दोनों भी कहते हैं हाँ हम इस बात को समझते हैं। सो उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन बैठा था और जो लिन का सिस्टर थी वो भी कहती है मुझे और खाना दो, मुझे और खाना है। सो उसी वक्त वहाँ पे उसका बेटा आता है, जो पेशेंट था उसका बेटा, वो भी कहता है मेरे डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मेरे डैड के जो सांस वो बंद हो चुके, जल्दी से चलो। सो लिन भी लोग वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सो उसके बाद उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर ली और जो लिन का सिस्टर थी वो भी वहाँ पे पहुँच गई थी। सो जिसको देखने के बाद जो शी थी वो कहती है क्या तुम लोग डॉक्टर हो, डॉक्टर के नाम पर कलंक हो, मेरे डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आओ आने का इसको जल्दी से चेक करो वरना मेरे डैड बहुत जल्द मर जाएंगे, मतलब बुढ़ा पहले ही मर चुका है। सो जो लिन की सिस्टर थी वो भी कहती है तुम लोग फालतू बकवास करना बंद कर दो, हम लोग जाते जाना तो उसको चेक करते हैं और तुम ऐसे हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, हम लोग बहुत अच्छे डॉक्टर है, हमने अपने सर्जरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। डॉक्टर ली भी जाती है उसको चेक करने लगती है और लड़के पीछे से कहने लगते हैं मैं जानती हूँ आप लोगों ने लगता है कुछ गड़बड़ी कर दिया है सर्जरी में। उसके बाद मेरे डैड की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, मेरा डैड अभी मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा बकर कह रही थी। सो लिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो लिन भी एक जोर से थप्पड़ मारते कहता है ये हॉस्पिटल है ना कि तुम्हारे घर, इसके अंदर तुम इतना ज़्यादा बकवास नहीं कर सकती, साइड में जाओ जगह शांत हो जाओ। और लड़की भी झापट खाने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक में थी। उसका तो कहता है अबे साले क्या तू मेरा हस्बैंड है या मेरा बेटा, तो जाना उसको मारना। सो भी कहता है हाँ तुमने इतना हिम्मत कैसे हो गया तुमने मेरे वाइफ को मारा। सो इसके बाद वो भी सामने जाता है। सो लिन भी उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा जोर से किक मारता है, जिसको लिन भी उनके ऊपर प्यार रखता है, कहता है तुम लोग फालतू के बकवास करना बंद कर दो वरना मैं तुम दोनों को ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना, और वरना तुमको फिर से मैं पीटूंगा, अगर तुम पीटना चाहते हो तो रेडी हो जाना। के बाद जो वहाँ पे जो नर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो भी कहते हैं डॉक्टर लिन तो बहुत ज़्यादा ही है, उन्होंने तो इसको एक ही मुक्के में हरा दिया। लिन भी जाता है डॉक्टर ली के पास, जानवर कहते क्या कुछ मिला आपको सबूत। सो डॉक्टर ली भी कहते हैं मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला। सो उसके बाद जो सिस्टर मतलब लिन का जो सिस्टर थी उसका ध्यान चाहता है वहाँ पे जो था ना मशीन उसकी तरफ। सो उसका तो भी कहते हैं देखो लिन वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है जो बुढ़ा आदमी था ना उसके चेहरे में कुछ आ चुका है, पीले पीले टाइप, लगता है इसको किसी ने पॉइजन दिया या
जो इनका सांस था वो बंद हो चुका है। सो इस बात को सुनने के बाद लिन भी कहता है लगता है हमारे सर्जरी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लगता है किसी और ने इसके ऊपर कुछ और कर दिया है जिसकी वजह से ये बुढ़ा आदमी मर चुका है, लगता है हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। सो जो यून थी वो भी कहते हैं हमें इस बात को समझते, तुम लोग रेडी हो जाओ, यहाँ से कोई बाहर मत निकलना, बहुत जल्द पे पुलिस आएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद ही पता चल जाएगा यहाँ पे कल्प्रेट कौन है। सो उसके आधे घंटे बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे पुलिस वाले पहुँच चुके थे, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन को कर चुका था। सो उसके बाद एक पुलिस कहता है मुझे लगता है किसी ने इनका जो सांस था उसको बंद कर दिया था। जो उसका सीनियर था वो भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, यहाँ पे कुछ और भी ज़्यादा गड़बड़ है, लगता है इस बुढ़े आदमी के साथ बहुत कुछ हो चुका है, लगता है किसी ने इसका गले का घोट लिया था, उसके बाद इसको मर दिया है, लेकिन मरने के बाद जो आरोप है वो हॉस्पिटल के ऊपर डालना चाहता है, हॉस्पिटल के ऊपर। सो उसके बाद वो लोग बच जाएंगे, लेकिन हम लोग पुलिस थे, हम लोग बहुत ज़्यादा इशार है। जो पे एक फीमेल पुलिस थी वो भी कहती है यहाँ पे कोई पेशेंट का फैमिली मेम्बर है क्या। सो ये बात सुनने के बाद जो शीती वहाँ से दौड़ने लगती है, भागने लगती है। सो बंदी भी कहती है रुक जाओ, वो भाग नहीं सकती। सो उसके तो और ज़ोर से भागने लगती है। सो लड़के भी कहते हैं तुम लोग जाओ, जो हॉस्पिटल को पूरी तरीके से घेर लो और तुम मेरे साथ चलो। उससे उसके बाद वो जो शीती उसको जो बहुत ही ज़ोर से पीछे से मारती है, मारने के बाद उसको नीचे गिरा देती है। सो जो लियो थी वो भी सामने जाती है, जाने उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है। सो पुलिस वाले भी शांत कहता है रुक जाओ, इतना गुस्सा मत करो। और लड़के भी कहते तुम ऐसा क्यों किया, तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बताओ लालची औरत हो। मतलब फीमेल पुलिस वाली थी वो भी डॉक्टर अली के पास जाती है, वो भी कहती है हम इसको मतलब हम इस बॉडी को इन्वेस्टिगेशन करेंगे, करने के बाद आपके हवाले कर देंगे, उसके बाद आप पेशेंट के हवाले कर सकते हो। सो डॉक्टर अली भी कहती है हम अच्छा आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, आप जो करना है आप कर सकते हो। सो उसके बाद डॉक्टर लिविल इनके पास जाती है, वो भी कहती है आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज तुम जाओ, जाने के बाद रेस्ट करो, कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पेशेंट को देख रहा था। सो उसी वक्त वहाँ पे और एक पेशेंट आती है। सो लिन को देखने के बाद कहती है हमें विश्वास नहीं कर सकती, ये तो तुम हो। सो जो लिन के पास लड़के थे उसका सिस्टर वो भी कहते हैं क्या ब्रदर लिन आप इसको जानते हो। सो लिन भी कहता मैं इसको नहीं जानता। सो जो मिसेस जा थी वो भी कहते हैं क्या तुम मुझे इतना जल्दी भूल गए, तुमने तो मेरे प्लान था उसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तुमने तोड़ दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी से आता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिलता है। और मतलब तुम क्या ही सोच रहे थे, तुम क्या ही बताओ, तुम बहुत ज़्यादा ही शातिर हो, तुम खुद को समझते हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल चुका है, मेरा शिप बहुत जल्दी पे आ जाएगा, आने के बाद हमको और भी ज़्यादा पैसे मिलने वाले। सो लेन भी कहता है क्या सच में। सो उसी वक्त वहाँ पे एक कॉल आता है जो उसका असिस्टेंट था उसका। सो भी कहते हैं असिस्टेंट बताओ खुशखबरी मुझे बहुत जल्द दे दो। सो उसका असिस्टेंट था वो भी कहता है माफ़ करना लेकिन बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, जो हमारा शिप था बहुत ज़्यादा आने वाला था, लेकिन जो हमारे शिप के अंदर कुछ गड़बड़ आ चुका है जिसकी वजह से हमारा शिप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। सो कुछ दिन डिले हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो ये बात को सुने तो कहती है क्या इतना ज़्यादा बैड न्यूज़। सो उसके बाद जाओ भी कहती है क्या इसके पीछे तुम लेन हो। सो लेन भी कहता है तुम बहुत जल्दी समझ के इस बात को, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शातिर हो, तुम क्या सोचते हो तुमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुमको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा। अब क्या हुआ, लगता है शॉप के माने तुम अभी हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको। सो सच्ची में उस लड़की को हार्ट अटैक आ जाता है। लड़की भी कहती है तुम साले तुम। सो उसी वक्त वो नीचे गिर जाती है। सो जिसको देखने के बाद जो लिन की सिस्टर थी वो भी कहते हैं ब्रदर लिन लगता है इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लगता है इस लड़की को हार्ट अटैक आ चुके हैं। सो लिन भी कहते हैं क्या तुम मेरे मुँह देखने के लिए खड़ी हो, तुम जाओ इसको उठाओ, उठाने के बाद इसको एडमिट कर दो। सो उसके बाद उसको एडमिट किया जाता है। सो उसके बाद उसको ले जाया जाता है ऑपरेशन रूम में। सो उसके बाद लिन भी SMS कर देता है जो डायरेक्टर मतलब मिया लियांग थी उसको भी कि तुम अपने काम को शुरू कर दो। सो जो मिया लियांग थी वो भी कहती है मैं अपने काम को शुरू करती हूँ। सो उसके बाद उसका काम भी हो जाता है। सो उसके बाद लिन भी कहता है का तुमने अपने काम को बहुत अच्छे से कर दिया। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अपने जूनियर सिस्टर को पूछता है क्या जो लड़की थी ना जो कल यहाँ पे एडमिट हो चुके थे उसकी हालत कैसी है। सो जो उसका सिस्टर थी वो भी कहते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन बीच बीच से उसको शौक रहा है, मतलब क्या ही बताओ लगता है वो बहुत ज़्यादा शौक के अंदर है और बहुत ज़्यादा उसका मेंटल प्रॉब्लम है। सो लिन भी उसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ उसके हालत कैसी है उसकी हालत, मैं जगह एक बार उसको देखना चाहूँगा, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो तुम भी आ जाओ। सो जो कियान थी वो भी कहते हैं हाँ मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगी, मैं भी जाके कुछ सीखना चाहूँगी आपसे। सो उसके बाद लोग जाते हैं जहाँ पे मिसेस जो एडमिट थी उस कमरे में। जाने के बाद लिन सोचता है कि एक्टिंग करना चाहती है या सच में इसके मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता गया सो इसको और किसी रूम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो उसके बाद लिन को देखने के बाद जो मिसेस जो थी वो भी कहती है क्या तुम जीत चुकी हो और मैं हार चुकी हूँ, क्या इसी बात का तुम खुलासा करना चाहते हो मेरे सामने। सो लिन में कहते हैं हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, क्या तुम जानते हो और तुम्हारा जो मार्केट था बहुत ज़्यादा ही घट चुका है और तुम्हारा जो प्राइस था वो भी बहुत ज़्यादा ही घट चुका है। सो ये खुशखबरी मैं तुमको सुनाना चाहता था, सो इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ सुनाने के लिए बात।
सो ये बात को सुना तो लड़के भी शौक में थी, कहते क्या ये कैसे हो सकता है, इतना प्राइस कैसे घट सकता है। सो उसके बाद तो लिन से फ़ोन को छीनने लगती है। सो लिन भी कहता है ना 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 तुम छीन के देखो। सो लड़के भी और कोशिश करते हैं लेकिन लिन के हाथों से छीन नहीं पाते। सो लिन भी कहता है क्या तुम ये विश्वास नहीं करती, लेकिन ये सच में है, देखो तुम इसको ब्राउज़र गूगल है और गूगल के अंदर कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है जो तुमको फेक दिखाए वो सच होता है, तुम इसको एक बार फ़र्क भी सकती हो। सो उसके बाद लड़की की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस लड़की के मुंह से खून निकल आती है। सो लिन भी कहता है डॉक्टर जल्दी आओ, इसको ऑक्सीजन लगाओ, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सो उसके बाद बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे जो उसका सिस्टर थी वो भी कहते हैं क्या तुमने फिर से उसके साथ ऐसा किया। सो लिन भी कहता है मुझे माफ़ कर देना। सो उसके बाद लिन कहता है क्या वो इनका जो हालत था वो कैसा है। सो लड़की भी कहते हैं वो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सो लिन भी कहता है ठीक है मैं कल आके फिर से इसको देखूंगी। सो उसके बाद लिन चला जाता है। सो उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन फिर से जाता है मिसेस जाओ के कमरे में, जहाँ पे मिसेस जाओ से लिन पूछता है कि आपकी हालत कैसी है। सो मिसेस जाओ भी कहती है पहले हालत बहुत ज़्यादा ही ठीक था लेकिन तुम्हारे आने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है फिर से। सो उसके बाद मिसेस जाओ कहती है क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। सो लिन भी कहता है हॉस्पिटल में सिगरेट पीना ये बहुत ज़्यादा जुर्म की बात है, ये तुम नहीं कर सकती। सो मिसेस जाओ भी कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये बारे में और मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम हमारे साथ कॉपरेट करोगे, हमारे साथ बिजनेस करोगे। सो तुम्हारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है हमको बता सकते हो। सो लिन भी कहता है क्या लगता है तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहती हो। सो मिसेस जाओ भी कहती है हाँ हम तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, निगोशिएशन करना चाहते हैं, और तुम हमारे साथ कॉपरेट करोगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम भी अमीर बन जाओगे और भी ज़्यादा अमीर बन जाओगे। इस बारे में कुछ सोच के देखो, अगर तुम हमारे साथ डील करते हो तुम्हारा भी फ़ायदा होगा हमारा भी फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान नहीं है। सो तुम हमारे साथ डील कर सकते हो। सो लिन में कहता है ये तो ठीक है लेकिन तुम्हारा जो प्राइस है मेडिसिन का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो नॉर्मल लोग हैं जो मिडिल क्लास है वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो लोग ऐसे मर जाएंगे और मैं नहीं चाहता वो लोग ऐसे मर जाए। सो इसलिए मैं कुछ आपके साथ ऐसा वैसा डील नहीं कर सकता, आपको अपने प्राइस को और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपके साथ कॉपरेट करूँगा, आपके साथ बिजनेस करूँगा, वरना इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। सो लड़की भी कहती है ये इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सो इसके बाद वो कहती है ठीक है मैं मानती हूँ, मैं इसको 25 युआन के अंदर तुम्हारे चाइना में बेचूंगी, अगर तुम इस पर एग्री करते हो सो करते हो, वरना मैं चाइना से चली जाऊँगी। सो लिन भी कहता है ठीक है अगर तुम 25 युआन के अंदर इसको बेचती हो सो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात है। सो मिसेस जाओ भी कहती है क्या तुम्हारी क्या बात है। सो ये बात तो हमको दिखाया नहीं जाता लेकिन बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पे लिन पहुँच चुका था, जहाँ पे जो लिन का सिस्टर थी वो भी कहते हैं क्या अंदर की हालत बहुत ठीक है या मर चुकी है, मुझे बताओ मैं उसका जाके इलाज करती हूँ। सो उसका तो कहती है मेरे पास बहुत ज़्यादा ही दवाई है, मैं उससे उसका इलाज कर दूंगी। सो लिन भी कहते हैं क्या तुम अपने भाई को इतना हरामी समझते हो कि उस लड़की को जान से मार डालेगा, मैं इतना हरामी नहीं हूँ, मैं उसका ट्रीटमेंट कर दिया, वो पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। और लड़की भी कहती है मतलब उसका सिस्टर थी वो भी कहती है आप तो बहुत ज़्यादा ही हरामी निकल गए, आपने उसके पहले उसको ट्रीट किया, मतलब पहले उसको नुकसान किया उसको ट्रीट भी कर दिया, आप तो बहुत ज़्यादा ही हरामी आदमी हो। सो उसके बाद लिन कहता है आज मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम देखना कल मुझे छुट्टी मिल जाएगा। सो जो उसका सिस्टर थी वो भी कहते हैं तुमने जो काम किया उसके बाद तुमको कोई छुट्टी देगा। सो लिन भी कहता है ऑफ कोर्स जरूर मुझे छुट्टी देगा। सो उसके बाद लिन से चला जाता है। सो लिन के जाने के बाद जो नर्सेस थी वो बात करने लगते हैं, लिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करता है। सो उसके बाद बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन बाहर जाता है, जाने के बाद कहता है मैं लियांग आज मेरे घर में एक बारबेक्यू होने वाला है, सो तुम मेरे घर में आ सकते हो, आज हम पार्टी करेंगे। तो शाम का टाइम भी दिखाया जाता है जहाँ पे मिया लियांग भी पहुँच गई थी लिन के घर में मीट लेके, और वही कहते तुम एक बहुत ज़्यादा घटिया आदमी हो, क्या किसी आदमी किसी औरत को भेजते बाहर मीट लाने के लिए। सो लिन भी कहता है ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, तुम आ चुकी हो, उससे मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सो आ चुके हो, बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो उसके बाद लिन भी कहते हैं आज दिन बहुत ज़्यादा ठंडा है, आज हम खाना खाने के बाद पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, पूल में स्विमिंग करेंगे। सो जो उसके बाद मिया लियांग भी पूछते लेकिन तुमने अचानक से मुझे इन्वाइट क्यों कर लिया बारबेक्यू पार्टी के लिए। सो लिन भी कहता है मैं मन किया सो इसलिए मैंने तुमको इन्वाइट कर लिया, क्या इसमें कोई दिक्कत है। सो भी कहते हैं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो उसके कुछ देर बाद लिन जाके बैठ जाता है। सो उसका लिन भी कहता है आज माहौल बहुत ज़्यादा ही शांत है, आसमान भी बहुत ज़्यादा ही शांत है, पानी भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। सो मिया लियांग भी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लगता है तुम मुझे स्विमिंग सूट के अंदर देखना चाहते हो, इतना ज़्यादा हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ। सो उसके बाद मिया लियांग भी जाती है किसी कमरे में, जाने के बाद स्विमिंग सूट को चेंज करके आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। सो लिन भी कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो, तो इस मतलब इस स्विमिंग सूट पर तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही है। सो जो मतलब मिया लियांग थी वो भी कहती है मैं जानती हूँ तो मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, क्योंकि मतलब मिस जी की बॉडी मुझसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेती। सो उसके बाद वो जाती है पानी में खेलने लगती है। सो लिन भी देखता है ये तो बहुत ज़्यादा ही है, इसको देखने के बाद मेरा अनुमान टाइट होता जा रहा है, मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा था, सो देखना चाहते हो कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसमें, अगर सपोर्ट मिलता है तो ऐसे आता रहेगा वीडियो, अगर नहीं मिलता
सो कभी नहीं आने वाला, फिर से आर्गुमेंट का चालू हो जाएगा। सो मैं देखूंगा आप क्या करते हो, सपोर्ट करो, ऐसा वीडियो आता रहेगा हमेशा ही। और एक बात, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा एंजॉय होने वाला है मिया लियांग के साथ, लियांग का कुछ होने वाला है, और देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर।